एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमृता आज अपने चैनल में लेके आई हूँ आपके लिए एक मज़ेदार पनीर की सब्ज़ी और लच्छेदार पराठा की रेसिपी। पर इसे बनाएंगे हेल्दी वे में और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ जो जनरली हमारे घर पे अवेलेबल होता है, और इसे हम बनाएंगे बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए अब बनाते हैं ये मज़ेदार प्लेटर। सबसे पहले लच्छा पराठा बनाने के लिए हम आटा तैयार करेंगे। तो मैंने गेहूं का आटा लिया है, इस कप से 2 कप लिया है मैंने। अब डो बनाने के लिए अपने हाथों से हम पहले बीच में इस तरीके से एक जगह बना लेंगे और इसमें डाल देंगे आधा कप दूध। दूध को उबाल कर ठंडा कर लिया, मतलब ना ठंडा ना गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेना। अब इसमें डाल देंगे हम चीनी का पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार और 1 बड़ा चम्मच तेल। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, पर सरसों का तेल या मूंगफली का तेल मत लीजिएगा। अब हम सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिला लेंगे, हाथों से मसल के अच्छे से। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छे से आटे के साथ मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आटा हमारा क्रम्बल दिख रहा है, बस हमें इसी तरीके का टेक्सचर चाहिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे और आटे का डो लगाएंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और हमें सेमी सॉफ्ट आटा तैयार करना है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा कड़ा और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला मुलायम आटा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और सारी चीज़ों को पहले हम एक जगह लेके आएंगे आटे को। तो ये आप देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम डालते जाएंगे और आटे को नीड करते जाएंगे। आटे को इस तरीके से बीच बीच में आप पंच करते जाइएगा, इससे आटा सॉफ्ट होता है और जो पानी होता है वो आटे के अंदर बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। डो को रेडी करते करते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लीजिए, हमारा डो तैयार है। अब ऊपर से हम थोड़ा सा तेल इसके चारों तरफ लगा देंगे। डो रेडी करने में मुझे 6 से 7 मिनट लगे हैं और ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ हमने तेल लगा दिया है अच्छे से। अब हम इसको कवर करके रख देंगे रेस्ट करने के लिए। मिनिमम इसे 20 to 30 मिनट रेस्ट करने के लिए हमें रखना है। अब पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 से 1.5 चम्मच तेल। तेल को पहले हम हल्का गर्म कर लेंगे और 1 चम्मच मक्खन, मैंने अमूल बटर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम गरम कर लेंगे। बटर को आप लो या मीडियम फ्लेम पे मेल्ट करिएगा, अदरवाइज़ हाई फ्लेम पे करने से ये बर्न हो जाता है और सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे जीरा 1 छोटा चम्मच और इसको हम भून लेंगे। इसको सौते कर लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च ली है मैंने और इसे 2-2 टुकड़े कर दिया है। इसे भी हम सौते कर लेंगे। आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप बहुत तीखा खाते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ 1 मिर्ची भी ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन और 1 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। अब इसे भी हम तब तक पका लेंगे जब तक इसका कच्चापन चला ना जाए, और इसे करने में करीब हमें 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये हमारा अच्छे से पक चुका है अदरक और लहसुन। अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक लच्छे में कटे हुए। इसे आप स्लाइसर से भी काट सकते हैं अगर आप गोल बारीक हाथों से नहीं काट पा रहे हैं नाइफ से, तो स्लाइसर से ये आसानी से कट जाता है। और अब हम इसे हल्का लाल होने तक पकाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से काटने में दिक्कत है तो आप इसे हाफ करके भी काट सकते हैं, पर अगर आप इस तरीके से काटेंगे तो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है इस सब्ज़ी का। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। हमें इसे अभी और पकाना है, इसे लाल करना है, बहुत क्रिस्प नहीं करना बट लाल गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन प्याज रेडी हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए, और अब हम इसे पकाएंगे तब तक जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाए। तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, जिससे हमारे टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हो और सारा नमक एक जगह ही बाद में ऐड करिएगा।
पर अगर क्विक आपको इसको सॉफ्ट करना है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। नमक को हम टमाटर के साथ अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे हमारे टमाटर अच्छे से मुलायम हो जाएंगे। गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा है, तो करीब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आइए देखते हैं। तो ये हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे हम स्पैटुला से दबाकर इस तरीके से अच्छे से मैश कर देंगे। चलिए अब यहाँ डाल देते हैं मसाले। तो हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, किचन किंग मसाला 1 चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच। सारे मसालों को हम प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इस सब्ज़ी की खासियत ये होती है कि इसमें ग्रेवी नहीं होता है, ये लटपटी बनती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप काला नमक का यूज़ कीजिए, और अगर आपके पास किचन किंग नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, पर किचन किंग डालिएगा तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम यहाँ डाल रहे हैं 2 चम्मच दही और 1 छोटी शिमला मिर्च लंबी लंबी कटी हुई। अब इन दोनों चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिला लेंगे और इसे हमें कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। इस तरीके से कुक करने से हमारी दही और मसाले आपस में बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं और मसालों का फ्लेवर बहुत ही खिल के बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है बहुत ही अच्छे से। अब हम यहाँ पे डाल देंगे पनीर। पनीर मैंने लिया है 250 ग्राम। मैंने मलाई पनीर का यूज़ किया है, जो खाने में बिल्कुल सॉफ्ट और पंजाबी सब्ज़ी के लिए परफेक्ट होता है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे अपने मसालों के साथ। आपको देख के लग रहा है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेक्सचर आ रहा है। और यहाँ पे हम डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा कि नमक हमने पहले भी डाला है, तो यहाँ पे डालते समय हमें नमक थोड़ा सा कम डालना है। अब हम नमक, पनीर और सारे मसालों को एक साथ आपस में पहले अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1/4 कप पानी, मतलब करीब 4 बड़े चम्मच पानी मैंने डाल दिए हैं और इसको कवर करके हम कुक कर देंगे। पानी डालने से मसालों में एक लटपटापन आएगा और वो पनीर पे चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से लग जाएंगे। तो आप देखिए हमारा पनीर यहाँ पे रेडी है और ऊपर से मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दिया है, जो मैंने रोस्ट कर लिया था पहले और क्रश कर लिया था हाथों से। ऊपर से इसको डालने से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, बहुत ही अच्छा आता है। खुशबू कसूरी मेथी की इसमें बहुत ही अच्छी आती है। तो हमने फिर से इसको मिला लिया है और इसको ढक के रख देते हैं और चलिए बनाते हैं अपना लच्छा पराठा। डो हमारा रेडी है। इसे हम 1 मिनट के लिए फिर से नीट कर लेंगे, जिससे अगर इसमें कोई एयर है तो वो निकल जाएगी। और चूंकि हम आटे से लच्छा पराठा बना रहे हैं तो इसमें स्ट्रेचनेस नहीं होगी, जैसे कि मैदे में होती है कि आप आटा खींचो तो खिसता जाता है मैदे का। तो चलिए पहले मैंने आटे को 2 हिस्सों में बांट लिया है, बराबर हिस्सों में, और आधे से पहले काम करते हैं। इससे हमें बॉल्स बनानी है, तो पहले इसके लिए हम इसे लंबा कर लेंगे और 3 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। हमें लोई, जो नॉर्मल रोटी के लिए लोई लेते हैं, उससे बड़ी लेनी है। बस एक बॉल को लिया है मैंने, इसको चिकना करके इस तरह फ्लैट कर लिया है। अब इसको थोड़ा सूखा आटा इसके ऊपर डाल देंगे, डस्ट कर लेंगे चारों तरफ से। और अब हम इसको रोल करेंगे। रोल करके हमें रोटी की तरह बेलना है, पर रोटी जैसे बहुत ही पतली बेलती है उतनी पतली नहीं, थोड़ा सा इसमें थिकनेस रखना है पराठे की तरह। तो ये देखिए इस तरीके से हम रोल करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे हम इसमें बीच बीच में सूखा आटा डालते जाएंगे। तो इस तरीके से आप जितना बड़ा इसको बेल सकते हैं बेल लीजिए। तो लीजिए हमारा रोटी बेल चुका है। अब हम इस पर लगा देंगे देसी घी। देसी घी हमें ध्यान रखना है, हमें जमा हुआ लेना है, पिघला हुआ देसी घी नहीं लेंगे। आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं, पर जमा हुआ देसी घी जब आप लगाते हैं तो लेयर्स बहुत ही अच्छी आती हैं। अगर आपके पास पिघला हुआ है तो आप फ्रिज में रख दीजिए और थोड़ा उसको थिक करने के बाद तब आप यूज़ करिए। तो पूरे उसमें देसी घी को मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर सूखा आटा डाल देंगे। बहुत ही अच्छे से हमें सूखा आटा डालना है, पूरे एरिया को कवर करना है, इसको कहीं भी छोड़ना नहीं है।
सूखा आटा डाल देने से लेयर्स आपस में स्टिक नहीं होती हैं और पराठा एकदम लच्छेदार बन के तैयार होता है। अब हम इसको काट के पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेंगे। मैं पिज़्ज़ा कटर का यूज़ कर रही हूँ, आप सिंपल नाइफ से भी इसको काट सकते हैं, मतलब चाकू का इस्तेमाल भी काटने में कर सकते हैं। बस इसी तरीके से हम पूरे रोटी की स्ट्रिप्स काट लेंगे। आप थोड़ा सा चौड़ा भी स्ट्रिप काट सकते हैं अगर आपको पतला काटने में दिक्कत हो रहा है, पर बहुत चौड़ी स्ट्रिप्स मत कट करिएगा। तो ये देखिए हमारी सारी स्ट्रिप्स ऑलमोस्ट कट चुकी हैं। तो बस अब हम इसको करते हैं रोल। ये देखिए इस तरीके से आप इसको समेटते जाइए, एक तरफ से हम करेंगे और इस तरीके से समेट कर हमें इसे एक जगह ले जाके इकट्ठा कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है। और अगर आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उस समय इस तरीके से प्रोसेस पूरा करें, तो आप जो ये बॉल्स मैं रेडी अभी करूँगी इस तरीके से बना के और गीले कपड़े से कवर करके आप पहले से ही रख सकते हैं। बस उस समय आपको रोल करके और उसे सेक के सर्व करना होगा। तो ये देखिए सारी स्ट्रिप्स हमारी एक जगह कलेक्ट हो चुकी हैं। ये देखिए सारी एक जगह आ चुकी हैं। बस हम इसको एक बार घुमा दिया मैंने ताकि एकदम से एक फॉर्म में आ जाए। और ऊपर से ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम फिर से देसी घी लगा देंगे, जिससे हम जो रोल करेंगे उसको तो सारी लेयर्स उसमें आपस में चिपकने न पाए। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसको एक रोल कर लेंगे, चकली टाइप का बना लेंगे और इसको नीचे टक इन कर देंगे और हल्के हाथों से फ्लैट करेंगे, कस के नहीं दबाएंगे। कस के दबा देने से लेयर्स आपस में स्टिक हो जाएंगी। और बेलन पे सूखा आटा लगा देंगे, जिससे रोल करते समय बेलन पराठे से स्टिक नहीं होगा। और धीमे धीमे हमें ऊपर और नीचे करके पराठे को रोल कर लेना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। बस बहुत ही धीमे धीमे स्लोली हम करेंगे। और लीजिए हमारा पराठा रोल हो चुका है। तवा मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए और इस पर देसी घी लगा दिया है मैंने। आप बटर भी लगा सकते हैं या ऑयल भी लगा सकते हैं, जो भी आप प्रेफर करते हैं ग्रीस करने के लिए। और पराठे को हम इस पर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को शुरू में स्लो रखेंगे। पराठा जब एक तरफ से हल्का सिक जाएगा तब हमें इसे फ्लिप कर देना है और गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। पराठे को फ्लिप आराम से करेंगे और ऊपर से इसके देसी घी लगा दिया है मैंने। घी इसमें अच्छे से डालिएगा, तभी ये क्रिस्प और मज़ेदार बनेगा। इसके चारों तरफ से भी डाल देंगे, जिससे किनारों से भी ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो जाए। और इसको हाई फ्लेम पे हम सेक लेंगे। पर अगर आप घी या बटर कम खाना पसंद करते हैं तो आप लेयर्स में भी कम कर सकते हैं और यहाँ पे भी कम देसी घी या ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दूसरी तरफ भी इस पे घी लगा दिया है और इसको अच्छे से हम सेक लेंगे दोनों तरफ से। ये देखिए इस तरीके से घी लगाना है, पूरा अच्छे से हमें कवर करना है। इसे स्पैचुला से इस तरीके से दबा दबा के अच्छे से सेकेंगे, जिससे ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा और करारा बनेगा पराठा हमारा। पराठे को दोनों तरफ से हमें इसी तरह सेक लेना और पलटते समय ध्यान दीजिएगा, नहीं तो लेयर्स आपस में खुलने लगेंगी। आपने देखा ही होगा अभी किस तरीके से लेयर्स अलग हो रही हैं। तो लीजिए हमारा पराठा तैयार है और चलिए इसे करते हैं सर्व। तो सब्ज़ी मैंने ऑलरेडी सर्विंग डिश में निकाल ली है। अब चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये मज़ेदार सब्ज़ी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी रेडी है। इसको क्या नाम देना आप चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और ये आ गया हमारा मज़ेदार लच्छा पराठा और साथ में लच्छा प्याज। लच्छा प्याज की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की है, जिसमें 2 तरीके के लच्छे प्याज की रेसिपी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।